कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जो भी उपदेश दिया है, भव से छूटने का, भव में बूढ़ने का नहीं। जितनी भी मानंदियां थी सदगुरुदेव ने सारी परखा दी और चेतन जीव को बताया कि तू ही सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। इतने पर भी संसार के लोगों की आंख नहीं खुले, तो इसमें सदगुरुदेव का कोई दोष नहीं है। साहब ने तो दोष रहित वाणी बोली और सबके हित की बोली, सबका कल्याण हो, किसी का भी अकल्याण न हो, सभी लोग दोष दुर्गुणों से बचें और अपने आप को जान करके और सदा सदा के लिए दुख बंधनों से छूटें। तो यहाँ पर शब्द नंबर 40 30 का पूर्ण हो चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ। शब्द नंबर 47। पाड़े बूझ पियो तुम पानी, जही मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। चौपाई नंबर 1 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे पाड़े, आप बूझ करके पानी पीते हो, पर ये विचार तो करो, जिस मिट्टी के घर में बैठे हो शरीर में तामे सृष्टि समानी, पृथ्वी जलवायु अग्नि से तुम्हारा शरीर बना है, इसी प्रकार से सबका बना है। आप भी पानी पीते हो, अग्नि से काम लेते हो, जल से काम लेते हो, पृथ्वी से काम लेते हो। रजवीर से आपका भी शरीर बना है, सबका बना है। आपके भी माता पिता हैं, सबके माता पिता हैं। जही मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, और जिस मिट्टी के आप घर में बैठे हो, ये सारे शरीर एक दिन बिगड़ करके और इसी सृष्टि में, इसी पृथ्वी मिल जाते। अब आप विचार करो कि आपका शरीर कहाँ कोई अलग बना है, कि आप कोई अलग है संसार से। जहाँ विचार करने की बात है, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे पंडित, तुम बूझ के पानी पीते हो, सो किससे बूझते हो? अरे जिस माटी के घर में तुम बैठे हो, ताही में सब सृष्टि समाई। तुमसे न्यारा कौन है? अब विचार करो। विचार करोगे तो आपके हृदय के नेत्र खुल जाएंगे, नहीं करोगे तो ढके के ढके रहेंगे। आपको मिलेगा कुछ नहीं, धोखे में जीवन चला जाएगा। 56 कोटि यादव जहाँ भीजे, मुनि जन सहस्त्र 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सर भो माटी। चौपाई नंबर 3 4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, 56 कोटि यादव जहां भींजे, सब सर गए। 88,000 ऋषि सब सरगल के मिल गए मिट्टी में। सो माटी का एक पाट पृथ्वी, तापर सब बैठे। कोई से अलग कहाँ बैठा बताओ? अब ये पाठ से न्यारा कौन है? एक भी हो तो बता दो। जाकी तुम छूत लेते हो, विचार मानते हो, ऊंच नीच का भाव अपने अंदर रखते हो। अरे 1,80,000 पैगंबर सब माटी में मिल गए, सोई माटी में सब रहते हैं। अब छूत तो भी किसकी लेते हो? अब इसका विचार आपके अंदर है नहीं, तो अब कोई क्या करे? आपके विवेक विचार रूपी नेत्र पूरे के पूरे ढके हैं, इसलिए इनको खोल करके देखो। जिसके विचार ऊंचे हैं वही ऊंचा है, जिसके विचार नीचे हैं वही नीचा है, और न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। 56 मच्छ कच्छ घरे यार बयाने, रुद्र नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बहे आभे, पशु मानुष सब सरिया। चौपाई नंबर 5 6।
सदगुरुदेव जी पुकार कर कहते हे विचार मानो विचार करो, मच्छ कच्छ घरियार बयाने। जल में ही तो बच्चे देते हैं वो, और कहाँ, और फिर उसी में मर जाते हैं, उसी में पेशाब करते हैं, उसी में पानी पीते हैं, सट गल के उसी मिल जाते हैं। मच्छ कच्छ घरियार बयाने, रुद्र नीर जल भरिया, और वो रुद्र इनका सब नीर, वो जल उसी भर जाता है, मिल जाता है। नदियां नीर नरक बहियावे, और जितनी भी नदियां हैं उनमें सारी पृथ्वी का जितना भी हाड़ मांस पीव जो भी है उसमें बह जाता है। पशु मानुष सब सरिया, और उसमें पशु मनुष्य सब सर गड़ करके मिल जाते हैं। अब विचार करो, किसकी छूत लोगे, किसका विचार करोगे, किसको ऊंचा कहोगे, किसका नीचा कहोगे। आपके अंदर से बिल्कुल विवेक विचार रूपी नेत्र है ना, वो आपके ढके गए, विवेक विचार आपका खत्म हो चुका है। जब तक आप लोग सत्य न्याय की बात को नहीं मानोगे, झूठ को नहीं त्यागोगे, तब तक आपको कैसे शांति मिलेगी, नहीं मिल सकती है। हाड़ झरी झर गूद गली गल दूध कहाँ से आया, सोले पाड़े जेवन बैठे मटिये छूती लगाया। चौपाई नंबर 7-8। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं भैया, अरे शरीर में सब मैला भरा है, इसमें क्या है अच्छा बताओ, और छूत तो भी किसकी लेते हो, और मानना भला जो गऊ जलपान करती है सो उसको चारों वर्ण छूते हैं, खूब, और उसी में मौज लेते रहते हैं। सत्य न्याय की बात को मानते नहीं। भला जो गऊ जलपान करती है सो उसको चारों वर्ण के लोग छूते हैं खूब प्रेम से, और उसकी चूची में से दूध निकलता है। हाड़ झरझर गूद गल गल, सो तो लेके पंडित सब जेवने बैठे, और देहों को छूत लगाई। देह तो माटी है, जो पृथ्वी छूत होए तो देह को भी छूत लगाना, और पृथ्वी छूत ना होए तो देह भी छूत नहीं। इसलिए हे पंडितों विचार करो, ज्ञानियों विचार करो, विद्वानों विचार करो, और सब ठंडे दिमाग से सोचो समझो, और न्याय निर्णय की बात को मान लो, धोखे की बात को त्याग दो। वेद के तेव छाड़े देहु पाड़े, ई सब मन के भरमा, कहीं कबीर सुनो हो पाड़े, ई सब तुमरो कर्मा। चौपाई नंबर 9-10। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वेद के तेव सब छाड़ दे वो पंडित, ये सब मन के भ्रम है, और जब तक इन मन के भ्रमों को दूर नहीं करोगे तब तक आपके अंदर से कालमा नहीं निकल सकती है। दूर करो, ये सब मन का भ्रम है। जीव कहाँ है, क्या पदार्थ है, और सभी मिथ्या है। हे संतो सुनो, ये सब तुम्हारे ही कर्म है, अनुमान कल्पना सब तुम्हारा कर्तव्य है। आप चेतन जीव को जान ही नहीं रहे। कोई कोई तो जीव को भी अवस्तु कहते हैं तीनों काल में है नहीं। अब बताओ उनके अंदर कितनी बड़ी भूल है। क्या अवस्तु में भी कहीं ज्ञान होता है? ज्ञान होगा तो वस्तु में ही होगा। तो विचार करो और धोखे को त्याग दो, इसमें आपका भला होगा, बुरा कभी नहीं हो सकता है। शब्द नंबर 48। पंडित देखो मन में, पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं, मायावी लोग भी कहते हैं, पंडित लोग, कि हे बुद्धिमान हृदय में विचार कर देखो कि आत्मा पुरुष है कि नारी। और साहब ने तो ये पूरा भेद ही खोल दिया कि हे पंडितों, आपने जिसको आत्मा माना, ब्रह्म माना, परमात्मा माना, कुछ भी माना, ये आपकी सब धोखे की बातें हैं, और इन धोखे की बातों को अपने अंदर से निकाल दो विवेक विचार के साथ, और नहीं तो बार बार पछताओगे। सहज समाना घट घट बोले, बाके चरित अनुपा,
वा को नाम काह कह लीजे नावक वर्णन रूपा। सदगुरुदेव जी कहते हैं सर्व आत्मा घट घट बोलता है, सो तो प्रकृति और आत्मा अबोल अहोल। अरे वह आत्मा जाकर ये सब चरित्र अनूप नाना प्रकार के रूप दिखते हैं। जैसा जल के ऊपर बुदबुदा फैन तरंग, ऐसा आत्मा बिना कछु नहीं। ओला जल न्याय सर्वात्मा, आत्मा का ना वर्ण ना रूप, तो वह अरूप अज निराकार। उसका नाम तो भी क्या कहना, जो सर्व नाम का कहने वाला और सर्व रूप का देखने वाला और सर्व अक्षरों को बनाने वाला, सो उसको क्या कहना। अब आपकी बुद्धि फिर गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। सदगुरुदेव कहते इसलिए अपनी बुद्धि को संवारो। और चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। अपने आप को जान लो और सत्संग करो, पार की संतों से मिलो, तब आपका भ्रम दूर होगा। ते में क्या कर सी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाई शक्ति शिव एक है, कौधो का ही निहोरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे क्या ते में करते हो, क्या कहें करते रहते हो, क्या मैं बड़ा छोटा करते रहते हो, मैं धनपति मैं रूपमान ये काला कपड़ा ऐसे करते रहते हो। ते में क्या कर सी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा, क्यों बोरा रहे हो, नहीं कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। राम खुदा शक्ति शिव एक है, कोई राम को मानता है, कोई खुदा को मानता है, कोई शक्ति को मानता है, कोई शिव को मानता है, और ये सब एक सी सबकी कल्पना है। कौधो काय नेहुरा, किसके नेहुरे करोगे, और कौन आपका भला करेगा, कोई नहीं करने वाला। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, तभी आप शांति से सो सकते हो, शांत रह सकते हो, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। वेद पुराण किताब कुरान नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन ओ जोगी ये कल काहू न जाना। चौपाई नंबर 6-7। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, विचार करो, नाना प्रकार की कल्पना किया, वेद पुराण किताब कुरान नाना भांति बखाना। कोई हिंदू हुआ, कोई तुर्क हुआ, कोई जैन हुआ, कोई योगी हुआ, परंतु ये बात किसी ने न जानी कि आत्मा में नाना उपाधि काहे को चाहिए। आत्मा केवल शुद्ध चेतन, ऐसा भाव इन लोगों के अंदर टिका रहा कि कोई ईश्वर परमात्मा है, और जब तक इस भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे और वेद पुराण कुरानों की वाणी को नहीं त्यागेंगे, तब तक ये ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, नकली के नकली, असली का भेद ये जान ही नहीं पाएंगे, नकली में सारा जीवन चला जाएगा। छो दर्शन में जो परवाना, ता सुनाम मन माना, कहीं कबीर हम ही पे बोरे, ई सब खल्क सयाना। चौपाई नंबर 8-9। सदगुरुदेव जी पुकार कहते कि हे भाई ज्ञानियों सुन लो। अब जी पुकार के कहते हैं कि 6 दर्शन में प्रमाण भरा, सोई नाम और सब ने माना, और सब धोखे में पड़े। हे जीव, जो 6 दर्शन में प्रमाण भया सो कहाँ है। अरे सब तेरी कल्पना है, तेरी मूर्खता है, तू ही अपने आप को भूल गया, इसलिए तो इनमें लगा हुआ है। मैं ब्रह्म कहता है, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कह के सब बोरा दीवाने हुए, अपने आप को जान ही नहीं पाए धोखे में, और सारा जीवन चला गया। हाय हाय में सारी बीती उमरिया, खटपट में सारी बीती उमरिया। सब के सब चले गए हाय हाय करते करते, अपने आप को कोई जान ही नहीं पाए, धोखे में उनका सारा जीवन चला गया। और अपने आप को जान लेते तो काय को धोखे में फंसते। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये अब छोड़ो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये कुछ नहीं, चेतन जीव ही अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। इसलिए
सभी प्रकार की मानंदी को त्याग करके, भ्रम भूल कल्पना को त्याग करके, विषय वासना को त्याग करके अपने हृदय को पवित्र कर लो, आपके हृदय की कालमा सारी निकल जाएगी। शब्द नंबर 49। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। हे पंडितो, विचार करो, और जब तक विचार नहीं करोगे तब तक मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे। क्या मिलेगा? ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और ज्यों मूर्ख की बात में बात, बात में बात। केला के पात को उधेड़ते जाओ, पात पात में पात, और मूर्ख के सामने बैठ जाओ, उसके तो बात में से बात निकलती जाएगी, कभी कम होने वाली नहीं। प्याज के छिलके को छीलते जाओ, आखिरी में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो साहब कहते हैं कि हे बुद्धिमान, जो तुमने निर्वाण पद को बूझा और बूझ में समाया, और बूझ के ये ज्ञान और बूझ के ये बोध, तो चोला छूटेगा तब जानना कहाँ रहेगा। भान कहिए जानना, और सांझ कहिए मरना। तो जन्मना और मरना यही है। सदुदेव जी पुकारे, सांझ परे कहाँ बसे भान। अब सांझ परे भान कहाँ बसेगा? अज्ञान आने पर, धोखा आने पर, धोखे में आने पर आप कहाँ जाओगे? पशु पक्षी उस मजखानी में आप लोगों को भटकना पड़ेगा, और वहां पर भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो और भ्रम को त्याग दो। ऊंच नीच पर्वत डेला न ईंट, बिनु गायन ताहवा उठे गीत। ओसन प्यास मंदिर नहीं जाहवा, सहस्त्रों धेनु दुआ वहीं ताहवा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, क्यों धोखे में भूले हुए हो? माया विगुरबा लोग कहते हैं ऊंच ब्रह्मांड और नीच पिंडांड। सो पिंडांड का प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाया, जहाँ ढेला ना ईंट, और बिनु गायन ताहवा उठे गीत। नाद में मिल रहा, जहां न ओस न प्यास न मंदिर, निरामय है जिसको सहस्त्रों धेनु द्वावती, सहस्त्रों श्रुति जिनको गावती हैं। इस प्रकार से इनने लोगों ने, माया विग्रवा लोगों ने ये सारा जाल बुना, और इस जाल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित फंस गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नहीं बचे। अब ऐसे वैसों की तो गिनती का है। तो साहब कहते हैं, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नौ ग्रह बैठे पात। अमावस योग कहिए जहां चंद्र का लय होए और सूर्य का प्रकाश होए, दोनों नेत्रों की काली पुतरी भ्रुकुटी में लय करना, शंका में राता सो संक्रांति, सोहम सोहम शब्द में लीन हुआ। इस प्रकार से नित्य नित्य योगी लोग नौ ग्रह मार के आसन लगाए के बैठते हैं, नौ दरवाजा मूंद के सन्मुखी में प्रवेश करते हैं, और धोखे में उनका जीवन हो जाता है। अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को दान को व्यान में, व्यान को ब्रह्मांड में, और खींच करके इसी तमाशे को देखते रहते हैं, और इस तमाशे में उनका पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन मिलता कुछ नहीं, धोखे में सारा जीवन चला जाता है। मैं तो पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के खाना। कहीं कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। चौपाई नंबर 5-6। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई पंडित, तो विचार करो, और जब तक विचार नहीं करोगे तब तक आपके हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे। ये योगी जन, मैं तुमको पूछता हूं कि तुम्हारे हृदय में ग्रहण कब से लगा? ग्रहण का ये धोखा, सो धोखा तुमको कब से लगा? हे जीव, तुम जिस वस्तु का अनुमान करते हो
उसका तो कहीं ठिकाना है ही नहीं। इतना भी नहीं जानते हो, धोखे में फंसे हो। जो जीव से अनुमान, वाणी, कल्पना, योग, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, आनंद सब पैदा होते हैं, सो अब कौन शब्द लेके गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, धोखे को नहीं त्यागेगा, इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना को नहीं त्यागेगा, तब तक तेरे हृदय की कालमा मिटने वाली नहीं। धोखे में सारा समय चला जाएगा। शब्द नंबर 50। बुझ बुझ पंडित बीरवान होई, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोई। सदुदे जी पुकार के समझाते कि बुझ बुझ पंडित बीरवान हो, ये पंडितो विरह में क्यों फंसे हो? अरे बूझ लो सत्यनारायण की वाणी को, और आप धोखे की वाणी को बूझ बूझ के फंसे हुए हो। आधे बसे पुरुष आधे बसे जो, आधे में आप बसते हो, आधे में नारी को रखते हो, अर्धांगिनी बना करके उसको साथ में रखते हो, धोखे में फंसे रहते हो, विषय वासना को त्यागते नहीं, बड़े त्यागी ऊंचे मंचों बैठ करके संसार को उपदेश देते हो। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से त्यागो। और कहते आधे बसे पुरुष, पुरुष कहिए वो ब्रह्म, आधे बसे जो है उसकी नारी माया, उसी में भूल करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद करते हो। वो पुरुष है ही नहीं, ना वो माया। आपके मन से जो कल्पना उठी वही माया है, आपके मन से जो विषय वासना उठी वही माया है, और धोखे में आप अपने समय को निकाल देते हो। बीरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीस जर गई पतारा। 12 पखोरिया 24 पात, घने बरोह लागे चौपास। फूले न फले बाकी है बानी, रहने दिवस बेकार चुबे पानी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, देखो कैसा माया भी गुरु वालों ने जाल रचा है। सब संसार में एक ईश्वर है, जाका शीश स्वर्ग और पाताल में उसके पैर हैं। स्वर्ग कहिए भ्रमर गुफा, और शीश कहिए ब्रह्मांड, और पतार कहिए अर्थ। ऐसा अर्थ लगाते रहते हैं। और अर्थ कहिए नाभि, और जर कहिए जीव। सो जा की स्थिति भ्रमर गुफा में, और सर्व व्यवहार नाभि से करता है। ऐसा अर्थ लगा करके जो माया भी गुरुवा लोग सारे संसार को बुला देते हैं। 12 पखरिया कहिए 12 राशि, और 24 पात 24 अवतार, तो नाम रूप सर्व उसी का है। ऐसा अर्थ जो माया भी पंडित लोग लगाते हैं। बरोह कहिए रोमांस, सो एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड चौतरफ लगे हुए हैं, लटके रहे। जैसा पूरा विश्व है, ऐसे परमात्मा के एक एक रोम पर अनगिनत ब्रह्मांड लटके हुए, अनगिनत सूर्य और चंद्र है। ये सारे जितने ब्रह्मांड हैं वो सब परमात्मा के रोम पर लटके हुए हैं। तो कैसा धोखा दिया इन मक्कार लोगों ने, और सारे संसार के लोग इसी में भूल गए। फिर कदही न फूलना, न फलना, न बढ़ना, न घटना है। उसी की सब वाणी और उसी के सब चरित्र। रेन दिवस जाकी उत्पत्ति प्रलय, जब आंखें मूंदी तब सर्व प्रलय, और जब आंखें खोली तब सर्व उत्पत्ति। ऐसे ही जो कहते थे परमात्मा की जैसे आंख मिचती है तुरंत प्रलय हो जाती है, परमात्मा जब आंख खुलती है तुरंत उत्पत्ति हो जाती है ना। सारा संसार उसी से निकला है, एक दिन उसी में मिल जाएगा जाके शरीर का पानी। बेकार पसीना सब चूबता है, सो सब पानी समुद्र नदी आदि है। और जब परमात्मा को खांसी आती है तब बादल तड़तड़ाता है, और जब कफ बन जाता है तो ओले गिरते हैं। जब परमात्मा जब वर्षा होती है तो पसीना आता है, और जब पेशाब लगती है तो पानी गिरता है। कैसी कैसी जितने भी पर्वत पहाड़ जो परमात्मा की हड्डियां हैं, और जितने वन बंजर हैं, पेड़ हैं, ये सब परमात्मा के रोम हैं। और सूर्य चंद्र उसके नेत्र हैं, दिशाएं उसके कान हैं, अश्विनी कुमार उसका नाक है। ये सब के सब धोखे में भूले और दूसरों को भुलाते रहते हैं। और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक इनके अंदर से ये कालमा कभी मिटने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए जल्दी से धोखे को दूर करो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो। कहीं कबीर
कछु अचलो न तैया, हरि बिरबा प्रतिपाल न जैया। तो पॉइंट नंबर 50। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि ये भाई सुनो सत्यनारायण की बात को। गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सतगुरु कबीर साहब ने उपदेश किया। और मायावी गुरबा लोगों का जो उपदेश है वो तो मिथ्या है, धोखा, कछ है नहीं। अरे जब ये मानस हता तब कोई नहीं हता, और जब इसमें कल्पना उठी कच्चे तत्व के स्वभाव से, सोई कल्पना ने सब मनुष्य की बुद्धि हर ली। तब कहा कि कोई बड़ा ईश्वर परमात्मा हमारा प्रतिपालन करने वाला होएगा। तब से बहुत कल्पना कर करके नाना बानी बोला, और आप बंधन में पड़ा बिना पारक धोखे में रहा। तो सब के सब जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी, सब धोखे में फंसे हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब धोखे में फंसे हुए हैं। शेख सैयद मुगल पठान सब धोखे में फंसे हुए हैं। इनको किसी को भी निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, धोखे में इनकी सारी जिंदगी चली गई। इसलिए आज अपने आप को जानो और भ्रम को दूर करो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।